तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मीरा कुमार अब से बस कुछ ही देर पहले, यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार अब से बस कुछ ही देर पहले राजघाट पहुंची और वहां पर उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि देकर वो फिर रवाना हो गई। हम आपको बता दें कि ठीक 11 बजे वो लोकसभा सचिव अनुपम मिश्रा के पास जाएंगी, जहां वो अपना नामांकन भरेंगे। आपको याद होगा एबीपी न्यूज ने इसी तरह की कवरेज रामनाथ कोविंद के जो है नामांकन भरने पर की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और साथ में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, तमाम लोग जो हैं वहां मौजूद थे। मुकाबला एक बार फिर बीजेपी के राम और कांग्रेस की मीरा के बीच। शुरुआत आपसे करूंगा यहां फिर से मैं रशीद किदवई। सवाल यह कि बेशक मीरा कुमार कह रही हैं कि जाति को हमें गठरी में डाल के दफन कर देना चाहिए, मगर हकीकत यही है कि अगर वो उम्मीदवार हैं यूपीए की, और मैं यूपीए कह रहा हूं मगर उसमें शर्तों के साथ कहना चाहूंगा क्योंकि नीतीश कुमार नहीं शामिल है इसमें, अगर वो उम्मीदवार हैं यूपीए की तो उनका जो वजूद है बतौर दलित वही एक प्रमुख कारण है। जी हाँ अभिसार, देखिए एक जात तो एक ऐसी बात है जो सियासत में बहुत ज्यादा शामिल है और उसमें सभी राजनीतिक दल जो है या पूरा मैं कहूँगा जो सिस्टम है वो उसमें शामिल है। वो कहता कुछ है करता कुछ है। अगर आप देखें तो रामनाथ कोविंद जी का जो नाम आया उसमें भी इस चीज को प्रमुखता दी गई सत्ताधारी दल से, और उससे जितने भी पॉलिटिकल अपॉलिटिकल तमाम लोग जो थे वो बिल्कुल एक तरीके से जो उनका क्लेम था राष्ट्रपति पद के लिए वो बिल्कुल ढह गया एक बार जब एक जिस जाति की बात हुई कि दलित का नाम आया है। और विपक्ष ने उसी समय तय कर लिया कि उनकी रणनीति पहले से तैयार थी कि अगर कोई दलित या ट्राइबल आएगा तो दलित और ट्राइबल को ही खड़ा करेंगे, और अगर कोई वैसा कोई उम्मीदवार आएगा जिसको आरएसएस से सीधा जुड़ा होगा। कंचन गुप्ता, तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो रामविलास पासवान, वेंकैया नायडू जैसे नेताओं का, ये कहा जाए एनडीए का जो एक आरोप था कि रामनाथ कोविंद का विरोध करके दलितों का विरोध कर रहा है विपक्ष, उस आरोप की धार को कुंद कर दिया है मीरा कुमार के नॉमिनेशन के साथ। कंचन गुप्ता, नहीं, एक तो ये कहा जा सकता है कि अब ये मेरा दलित और तेरा दलित, ये जो एक झगड़ा चल रहा है चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव के नाम पर, ये पूरे दलित समाज का इससे एक थोड़ा सा पूरे उनके जो इश्यूज हैं उनको हल्का करना है। मीरा कुमार एक दलित नेता की बेटी है। मुझे नहीं लगता वो अपने आप कोई एक बहुत इम्पोर्टेंट कोई दलित आइकॉन है या कोई दलित नेता है। दूसरी बात है, मैं जो पहले कहना चाह रहा था जी कि ये चुनाव जो है, ये कोई ऑपोजिशन को पता है कि वो ये चुनाव हार जाएगी, लेकिन इसके बावजूद अगर उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है तो ये जो सीताराम येचुरी का लाइन है, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का जो लाइन है कि ये चुनाव जो है ये पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है। अगर पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है तो इस कॉन्टेस्ट के आधार पर ऑपोजिशन को अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको पूरा एकदम सेट करना चाहिए था, उसकी जो एक सब्सटेंस है उसको सामने लाना चाहिए था। और ऑपोजिशन के जो उभरते नेता नहीं, फिर विकल्प क्या है कंचन गुप्ता? क्या खामोश रहता विपक्ष? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको चुनाव जीतना था तो उसकी स्ट्रैटेजी कुछ और होनी चाहिए थी। नहीं, अरविंद मोहन, मेरा कहना है कि विपक्ष के पास ये मौका है चुनौती देने का। चुनाव हारने के लिए भी लड़ा जाता है। चुनाव अपने आप में एक बड़ी चीज है डेमोक्रेसी में। आई एम सॉरी अभिसार, आई नीड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। नहीं, ठीक है, बहुत लंबा नहीं बोल सकते। कंचन गुप्ता प्लीज, सबको मौका दे रहा हूं, मैं आपको भी दे रहा हूं। अरविंद मोहन, बात पूरी कीजिए। हारने के साथ भी एक पॉलिटिक्स चलती है और मुझे लगता है इस बार अपोजिशन ने उस पॉलिटिक्स का लाभ लिया है, काफी हद तक अपने जो सारे खेमे को एक किया है। अब ये नीतीश कुमार वाला एक पॉइंट जरूर उसके लिए माइनस हो रहा है, लेकिन जितना गेन है उससे मुझे लगता है कि घाटा कम है। बिल्कुल, हम ये ना भूलें नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर, और यकीन मानिए बिहार की सियासत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो चुनाव है उसका सीधा असर क्या पड़ने वाला है। मगर यकीनन इसने विपक्ष को एक मंच जरूर दिया है, मगर क्या ये मंच 2019 तक बदस्तूर कायम रहेगा? ढेरों विरोधाभास हैं इस वक्त इस 17 पार्टियों के गठबंधन में। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।